होता है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप समझ लो। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको चाहिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह। फोटोज चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ यानी कि कब आपका बिल शुरू हुआ है, कब स्टेब्लिश हुआ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या हामी भरी है या नहीं भरी है, पार्टनरशिप डीड क्या है, वो सभी मतलब सब चीजें वेरीफाई कर देना है कि आप जो ये करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए तो है ही, साथ ही में मैं ही इसको ऑपरेट करने वाला हूँ और ये मेरा खुद के ही बिजनेस के लिए होने वाला है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड एंड फोटोग्राफ, अगर जो भी बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी एक फोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और 6 महीने। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप देखने वाले तरीके से आप यानी कि करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे आपको करंट अकाउंट ओपन करना है अपने बिजनेस अकाउंट के तौर पे। क्या ये बिजनेस अकाउंट जीरो बैलेंस बिजनेस अकाउंट के तौर पे ओपन होता है क्या, अगर होता है तो कैसे ओपन होगा, और अगर नहीं होता है तो कौन से मेथड से ये जो है कितने रुपए तक का जो है हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो आप बचत खाता यूज करते हो उस बचत खाता से बिल्कुल ही पलट है ये आपका करंट अकाउंट। और किस बैंक में ओपन करने वाले हैं तो उस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। क्योंकि मैंने जो अभी हाल ही में पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बारे में जो वीडियोस बनाकर दी थी उसमें बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि हमारे तो मोस्टली खाता जो है बचत खाता है यानी सेविंग्स अकाउंट है, और मान लो कि हमें अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए और भी जो है कोई काम के लिए जो है या सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। तो इसी का प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को भी से जो है आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि मैं तो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ करंट अकाउंट ओपन करने का, क्या आप लोग तैयार है कि नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो ये वीडियो है, वीडियो की जैसे आपका ये टाइटल होता है, जैसे आप लोग टाइटल पर टैप करेंगे आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट लिंक। इस पे आपको कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी। अब इसमें आपको क्योंकि कैनरा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है तो बैंक लोन या ऐप लोन या पर्सनल लोन जैसे कोई कैटेगरीज पे आपको नहीं जाना है। अगर आपको मेन्यू बार कैटेगरी में या मेगा मेन्यू कैटेगरी में आपको करंट अकाउंट का ऑप्शन मिले तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, नहीं मिले तो आप डायरेक्टली जाना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा बैंक करंट अकाउंट या कैनरा करंट डाल के भी आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हो। जब आप लोग कैनरा करंट डाल के सर्च कर दोगे तो आपके सामने आर्टिकल आएगा कि कैनरा बैंक पीएमएजीपी लोन या कैनरा बैंक एजुकेशन क्या है। बट हमें तो कैनरा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना था क्योंकि हमने पूरा कीवर्ड डाला ही नहीं। हमने डालना चाहिए था कैनरा करंट। अब ये डाल के जैसे सर्च करेंगे हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कैनरा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, आर्टिकल पे क्लिक करना है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिनको लगता है ये मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये मेथड फोर्सफुली आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर सिंपल तरीके से अपने तरीके से जो है अकाउंट को ओपन करना है, अपने तरीके से चीजों को समझना है, अपने तरीके को आपको पता है कि भाई कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप डायरेक्टली कैनरा बैंक की वेबसाइट या फिर जो दूसरा माध्यम है उसके माध्यम से आगे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये मैं जो तरीका या जो मैं जो प्रोसेस वाइज चीजें बता रहा हूँ इसका मतलब और इसका कारण ये है कि करंट अकाउंट ओपन करना या एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ओपन करना वो बहुत आसान चीज है, 10-20 मिनट का ही काम है। लेकिन उसके बारे में सही सटीक जानकारी लेना वो शायद हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है लोग कहीं ना कहीं उनका फोकस रहता है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, और वो जो है चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कभी कभी कुछ चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ते जो आगे चल के जब उनको पता चलता है तब उनके लिए दिक्कत क्रिएट होती है। तो मैं तो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर के साथ एटलीस्ट ये चीज कभी हो। बाकी इस आर्टिकल में जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाए तो इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय देना है और आपको सब चीज समझ में आएगा। आर्टिकल को आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप पढ़ने के बाद जो आप सिंपल तरीके से आपको क्योंकि आवेदन करना है अपने चालू खाता खोलने के लिए अपील को, तो यहाँ पे विजिट का लिंक मिलेगा इसी के अंदर। तो कैनरा करंट पे आपको क्लिक करना है जो सीधा आपको लेके आएगा कैनरा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि बचत खाता तो खैर हर कोई खोल लेता है, क्या करंट अकाउंट भी हर कोई खोल सकता है। तो इसको मैं बहुत ही क्लियरली शब्द में कहूँ तो हाँ भाई खोल सकता है, इंडिविजुअली तौर पे तो कोई भी खोल सकता है। सॉल प्रोप्राइटर कंसर्न के तौर पे भी पार्टनरशिप फर्म्स में अगर कोई भी इंक्लूडेड है तो वो भी कर सकता है। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में भी, एचयूवी यानी कि एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, यानी देखा जाए तो मोस्टली जो भी यहाँ पे सेगमेंट्स है जो भी सेक्शंस कवर हो गए वो सभी लोग जो है इस अकाउंट को बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, एक बात समझ लो आप। दूसरा फीचर्स में हम जाएंगे तो फीचर्स में भैया देखोगे कि यहाँ पे जो आपका एक सवाल था कि क्या जीरो बैलेंस खाता ओपन हो सकता है, तो बता दूं कि ये एक बचत खाता नहीं है, ये एक करंट अकाउंट यानी चालू खाता है और बिजनेस पर्पसेस के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और ये भी चीज लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करती है।
कैसे? कम से कम आपको बैलेंस रखना है, जैसे कि अगर आप गाँव यानी गाँव लोकेशन या रूरल इलाकों में हो तो ₹1000 आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ₹2000 अगर आप सेमी अर्बन में हो, 5000 अगर आप अर्बन में हो और मान लो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे आप मेट्रो सिटीज़ इलाके में हो तो ₹7500 आपको मिनिमम बैलेंस यहाँ रखना पड़ेगा। ये बात का याद रहे। अगर बात करें तो अकाउंट आपका रनिंग ऑपरेटिव अकाउंट होगा, एलिजिबल नहीं होते हो आप किसी प्रकार की ब्याज दर के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सेविंग्स अकाउंट में आप जब भी पैसा रखोगे तो आपको वो पैसा बढ़ के मिलता है, जैसे कि ब्याज दर लग के ना वो पैसा मिलता है, लेकिन ये चीज करंट अकाउंट पे इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि करंट अकाउंट इंटरेस्ट देने के लिए है ही नहीं। ये बात का ध्यान रहे। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, लेकिन कुछ ही केसेस में से इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट एंड प्रोप्राइटर अकाउंट, ये सारी चीज इन सब के लिए नहीं होगी। बाकी अदर फैसिलिटी में जैसे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, पासबुक मिलता है, पासशीट मिलता है, वो सब चीज आपको मिल जाएगी बड़ी ही आसानी से। अब दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए भैया, कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा रूल होता है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप समझ लो। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको चाहिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह, फोटोज चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ यानी कि कब आपका बिल शुरू हुआ है, कब स्टेब्लिश हुआ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या हामी भरी है या नहीं भरी है, पार्टनरशिप डीड क्या है, वो सभी मतलब सब चीजें वेरीफाई कर देना है कि आप जो ये करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए तो है ही, साथ ही में मैं ही इसको ऑपरेट करने वाला हूँ और ये मेरा खुद के ही बिजनेस के लिए होने वाला है। स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड एंड फोटोग्राफ, अगर जो भी बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी फोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी और भी जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो अपने बिजनेस और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, वो सभी को यूज केस में ला सकते हो। अब चीजें समझ में आ गई हैं। अब बारी आती है भैया कि कैसे आप करेंगे डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी हाँ, करंट अकाउंट को ओपन। देखो इसके लिए तरीका ये सिंपल है कि अगर यहाँ पे आपको नीचे डाउनलोड फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपको चीजें इजीली बता दूं। तो यहाँ पे चीजें तो खैर मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप जो है यहाँ पे एक फॉर्म्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिल जाएगा। देख सकते हो ये रहा, कॉमन ओपनिंग अकाउंट फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। इसको आपको ओपन करना है और ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। दो तरीके बता दो इसके, या तो इस एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहीं से प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है कैनरा बैंक की। या फिर अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप डायरेक्टली जा सकते हो कैनरा बैंक के ब्रांच में, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना, फॉर्म को लेना, सभी चीज को फिलअप कर देना, फोटोग्राफ अटैच कर देना एंड सबमिट तुरंत से कर सकते हो। वहीं पे जाके ऑन द स्पॉट काम बन भी जाएगा, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो वो भी बता देंगे। बाकी फॉर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट इसी के अंदर होगा। ये रहा पार्ट 1 और आई थिंक जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा पार्ट 2। तो दोनों में ही होगा। यहाँ पे पहले आपको पार्ट 1 में तो है अपने जो है सभी चीज इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सब देनी है, फोटोग्राफ वगैरह टेस्ट करके। जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको अपने जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको अकाउंट कौन सा ओपन करना है। जैसे आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो उस पर क्लिक कर सकते हो, और बाकी मतलब टैप मतलब कि वहां पे पेन से टिक कर सकते हो। बाकी सारी चीज आपको बतानी है कितना अमाउंट डाल रहे हो, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, और ये सब आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, सिंपली सबमिट कर देना है कैनरा बैंक के ब्रांच में। यही थी इस वीडियो में बातें। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी क्लियर फॉर यू। बाकी आपकी जो राय है मुझे कमेंट्स में लिख के बता